हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस किरण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट 3 नंबर। अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। आप नए हैं तो प्ले लिस्ट से अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही इसके जहाँ सर का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट अपलोड है, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे सबसे पहले आपको जीके जीएस का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैथ का, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन है, किसके शासन के दौरान ह्वेन ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी? इसका राइट आंसर होगा 4 पुलकेशिन द्वितीय। अगली क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छानिर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा 2 प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगली क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा 2 अज्ञात है। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्ण देव राय ने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा 3 अनियुक्त मलदाय। अगली क्वेश्चन है, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा 1 असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। अगली क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा 360 यानी 4 अनुच्छेद 360। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी की चित्राकृति लॉर्ड्स के मैदान में प्रदर्शित है? इसका राइट आंसर होगा 4 कपिल देव। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के में एलाइड पावर्स नामक गठबंधन का भाग था? इसका राइट आंसर होगा 4 जापान। अगली क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर होगा 4 अकबर। अगली क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी, यानी उसके काल में कौन सी घटना नहीं हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। बता दे रहा हूँ 1885। किसने किया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करें। अगली क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर होगा 3 रॉबेस्पियर। अगली क्वेश्चन है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निष्छालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा लेटराइट मिट्टी। अगली क्वेश्चन है, जल संवर्धन पौधे के घर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 4 मिट्टी का। अगली क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ए बेगूसराय। अगली क्वेश्चन है, और दोस्तों मॉडल जो है प्रैक्टिस मॉडल से 3 चल रहा है, अभी तक 2 हो चुका है। क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा 4 सिक्योरिटी प्रेस नासिक। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है? तो चलिए देखते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में, सही है। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ बर्न में है। खाद्य एवं कृषि रोम में है। और जो गलत है आपका 4 है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन जो है लंदन में क्या है,
ये गलत है। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा 4 फली एस नरीमन। अगली क्वेश्चन है निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? इसका राइट आंसर होगा ए सर विंस्टन चर्चिल। अगली क्वेश्चन है मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 3 प्राचीन यूनान में। अगली क्वेश्चन है कैबुल लमजाओ जो विश्व का एकमात्र अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा ए मणिपुर। अगली क्वेश्चन है के.आर. कुमार स्वामी अय्यर बजाते हैं यानी क्या बजाते हैं ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ए वीणा। अगली क्वेश्चन है व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर होगा ए पीटी उषा जिसे उड़न पड़ी कहते हैं। अगली क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का नाम क्या है? अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जन्म पे हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जन्म पे हुआ है और यहाँ देखिए कि पहला में ही क्या दिया है राजघाट दे दिया है, ठीक है। यहाँ अगर जो ध्यान न देंगे गलत जरूर लगा के आएंगे और इसी तरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप खूब रट के जाते हैं और क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं। महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, जन्म सबको छोड़ देंगे डायरेक्ट मारेंगे राजघाट क्योंकि वहाँ पे इनकी समाधि है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 कीर्ति मंदिर जो 1950 में इन वहाँ पे पोरबंदर में गुजरात पोरबंदर में बनाया गया था। अगली क्वेश्चन है पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ए सी.के. नायडू। लेकिन दोस्तों अगर आपसे एक और क्वेश्चन कर दे ध्यान देंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे, तब जाके होगा लाला अमरनाथ। कौन होंगे? लाला अमरनाथ। लेकिन अगर कहे कि पहले भारतीय कौन है तो क्या होगा? सी.के. नायडू। अगली क्वेश्चन है मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था? इसका राइट आंसर होगा सी अलाउद्दीन खिलजी। अगली क्वेश्चन है भारत में सूर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा 2 शेरशाह या खा। अगली क्वेश्चन है बंगाल बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का ग्रांट संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ए शाह आलम द्वितीय से। अगली क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो देखते हैं दोस्तों, इसमें देखिए इसमें कोई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जो है पहले क्या था, पहले था लेकिन अब क्या है, अब इसको कर दिया गया दमन। सबकी राजधानी क्या कर दिया? दमन कर दिया गया। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। दादरा नगर हवेली दमन और दीप को सबको एक जगह कर दिया गया, चारों का राजधानी कहाँ कर दिया गया? दमन कर दिया गया है। अगली क्वेश्चन है 49 नंबर एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा 4 पर्वतीय वर्षा। अगली क्वेश्चन है राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालो का संबंध है। इसका राइट आंसर होगा 2 त्रिदिशीय संग्राम। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों को कालक्रम पहले प्रकाशित पहले इसी तरह के इसके बाद के अनुसार सही क्रम लगाएं। तो सबसे पहले प्रकाशित कब हुआ था इसके डेट आपको जानना होगा, तब तो आप लगा पाएंगे। तो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। रिचर्ड एनरबरो इन सर्च ऑफ गांधी, है ना। लुइस फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। E.H. एरिक्सन गांधी ट्रूथ। जे ईटन गांधी फाइटर्स विदाउट ए स्क्वाड। तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि कब स्थापना, इसको कब प्रकाशित किया गया था, तभी आप बना पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा कर दे, इसको लिखना पड़ेगा कि क्या है, कब
प्रकाशित हुआ था? तो देखते हैं इसका कब हुआ था। इन सर्च ऑफ गांधी, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो हुआ था, कब हुआ था? 1982 में हुआ था। ठीक है, इसको देखते हैं, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो इसका प्रकाशन जो हुआ था 1950 में हुआ था। ठीक है, फाइटर्स विदाउट जो ये हुआ था, इसका प्रकाशन जो हुआ था, इसका भी जून 1950 में हुआ था। और ये जो हुआ था जनवरी में हुआ था। ठीक है, और गांधी ट्रुथ जो हुआ था, ये जो प्रकाशन हुआ था 1969 में। ठीक है, अब इस तब जब ईस्वी हम जान जाते हैं, तब जाकर हम इसको सही क्रम लगा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन प्रकाशन हुआ? देखिए 50 में भी हुआ था। ठीक है, तो ये जनवरी हुआ था, तब पहले कौन होगा? ये 2 हो जाएगा, पहले 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 1 नंबर पे हो जाएगा, 1 पर ए, 2 पर ए हो जाएगा। ठीक है, 3 पर ए होगा और 4 पे ए हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे लास्ट में इन सर्च गांधी ऑफ गांधी होगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सबसे पहले आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मिला लेंगे, मैं लिख दिया था। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था? पूर्ण कह रहा है, किसने किया था? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 3, इल्तुतमिश। अगली क्वेश्चन है, मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 3, शाहजहां। अगली क्वेश्चन है, प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन है? इसका राइट आंसर होगा 2, पुरातत्व विज्ञान। अगली क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1857। और दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, कहाँ से हुआ था, यूपी में हुआ था और कौन जगह से हुआ था? आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। बिहार की द्वितीय भाषा क्या है? इसका राइट आंसर होगा 3, उर्दू। तो पहली कौन सी है? पहली क्या है? बिहार की पहली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। लेकिन द्वितीय पूछा है तो क्या होगा? उर्दू होगा। अगले क्वेश्चन है, बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, मुंगेर। अगले क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 4, जमालपुर। अगली क्वेश्चन है, बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा 4, पटना। अगली क्वेश्चन है, बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 3, रंगमंच एवं लोक कला के क्षेत्र में। और अगली क्वेश्चन पॉइंट जो है समान ज्ञान से है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 4, साल भोग। अगली क्वेश्चन है, तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, अरुणाचल प्रदेश। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ए, भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था। बताइए उस समय इतनी बड़ी संविधान हाथों से लिखा गया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया था। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा 2, दार्जिलिंग। अगली क्वेश्चन है,
1951 में निम्नलिखित में किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? इसका राइट आंसर होगा 3 भारत। अगली क्वेश्चन है, कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने कौन से राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा 2 कश्मीर के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। और कल्हड़ के द्वारा लिखा गया बुक कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा राजतरण ने इनके द्वारा लिखा गया है, जो कश्मीर के ऊपर लिखा गया है। अगली क्वेश्चन है, भूकंप को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 2 सिस्मोग्राफ। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा 3 यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या उससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा 2 रोजगार। अगली क्वेश्चन है, कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्न में से कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा 3 फेरन। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान की क्वेश्चन है, एक इंजन की शक्ति क्या होगी जो 200 मीटर गहरे खदान से 90 मीट्रिक टन कोयला पृथ्वी की सतह पर लाए? चलिए इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं दोस्तों। देखिए 90 मीट्रिक है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है, किलोग्राम में, ठीक है। तो इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 के पावर 4 हो जाएगा, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक फार्मूला जानते होंगे दोस्तों, क्या होता है, W बराबर क्या होगा, W बराबर होगा mgh, ठीक है, और इसी पर बैठा लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 9 गुने 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 गुने m हो गया, g का मान कितना है, 10 लेंगे, ठीक है। और उसके बाद h कितनी है, h दिया हुआ है 200 मीटर, तो 200 मीटर डाल देंगे। अब इसको 9 दूना 18 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 गुने 10 का पावर 7 जूल, इतना ये हो गया, ठीक है। अब एक और पॉइंट होता है दोस्तों, इंजन की शक्ति बराबर क्या होता है, W/T, ठीक है। तो हम इस फार्मूले पर बैठा देंगे, क्या, 18 गुने 10 का पावर 7 बराबर बटा 3600 सेकेंड, ठीक है। बस इतना चेंज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको काटा पीटी करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50 पर जो होगा 3 गुना सोना आ जाएगा, यानी इतना वाट हो गया। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो कितना होगा, 50 kW, किलोवाट हो जाएगा, kW हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर देखते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल भी दोस्तों दे देता है, बिहार पुलिस का जो है सिलेबस का कोई ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हर एक तरह का बनाते चलें और बहुत अच्छा इसको प्रदर्शन करें और अच्छा रिजल्ट लाएं। अगली क्वेश्चन है, एक धन आवेशित कण अल्फा जी से पश्चिम दिशा में प्रक्षेपित किया गया चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा में विक्षेपित होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 4 ऊपर की ओर होगा। फोटोन की गति की दिशा, धारा की दिशा, बल की दिशा उत्तर की ओर है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से जो है चुंबकीय क्षेत्र का ऊपर की ओर होगा। अगली क्वेश्चन है, देखिए इसको फिगर के अनुसार आप देख सकते हैं, क्या है, ऊपर की ओर ये है। अगली क्वेश्चन है,
प्रकाश विरल माध्यम से संघनन माध्यम में जाता है। अवतल व आपतन या अपवर्तन कोण क्रमशः 45 और 30 डिग्री है। विरल माध्यम के सापेक्ष संघनन माध्यम का वर्तनांक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1.414 पट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस बिंदु पर 1 किलोग्राम की एक वस्तु में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करता है? उसी बिंदु पर 3 किलोग्राम की वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। तो इसका अगर हम बनाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ये भी बनाना पड़ेगा न्यूमेरिकल। तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बड़ा N बटा n के पावर 0 लिख देंगे, ठीक है। नीचे में 0 लिख देंगे तो क्या होगा? mn बराबर होगा n गुने m। इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं? n बाई n 0 गुने m, ठीक है। तो इसका जो मान दिया है इसको हम मान रख देंगे 10 का पावर 21 बटा 6.02 गुने 10 का पावर 23 गुने 238 ग्राम, ठीक है। तो जब इसको सॉरी, ये कुछ मैंने इसका मैं निकाल दिया था, सॉरी माफ़ कीजिएगा। चलिए, इसका जो होगा जी का मान जो है जी बड़ा जी बटा m होगा, ठीक है। और r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जी की मात्रा का जो है निर्भर नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी जी का मान उस पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यूरेनियम 238 के 10 का पावर 21 परमाणु का मिलीग्राम में वजन क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसको हम चेंज करेंगे तो n बराबर होता है क्या है? n बटा n 0, ठीक है। तो m n गुने m बराबर क्या होगा? n n और m, ठीक है। तो इसी पर हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला पर बैठाएंगे तो क्या होगा? 10 के पावर 21 बटा 6.02 गुने 10 का पावर 30 एवोगाड्रो संख्या है गुने 238, ठीक है। और जब इसको सबको काटापीटी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.395 ग्राम। तो इसको मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो 995 हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, ट्राइनियम में न्यूक्लियस की संख्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 4, न्यूट्रॉन की संख्या 2, प्रोटॉन की संख्या 1। अगली क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगली क्वेश्चन है, टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में बनता है पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा लार ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ के दो घनों को आपस में दबाया जाता है तो वे मिलकर एक घन बना लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उसे आपस में जुड़ने में मदद करता है? इसका राइट आंसर होगा ए, हाइड्रोजन आबंधन का बनना। अगली क्वेश्चन है, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। अगली क्वेश्चन है, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? इसका राइट आंसर होगा ए, आवधिक गति। अगली क्वेश्चन है, गैस स्थिरांक आर का मान अर्ग डिग्री 1 मोल बटा 1 में क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, 8.3414
गुने 10 का पावर 7। अगली क्वेश्चन है, जीव के लिए बॉडी में के कुल भार का या रसायन के ऊतक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा 4 अर्ध आयु अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के 6.0223 गुने 10 का पावर 22 परमाणुओं का भार कितना होगा? यानी एक एवोगाड्रो संख्या इसको बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा 12 ग्राम। अगली क्वेश्चन है, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन गलत है? इसका राइट आंसर होगा 3, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है। ये क्या है? गलत है। अगली क्वेश्चन है, मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलॉयड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह क्या है? इसका राइट आंसर होगा 3 एट्रोपिन। अगली क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी जा सके? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारण है? इसका राइट आंसर होगा 2 अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के अग्र दीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? हेडलाइट पूछा है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, जो हेडलाइट में होता है। तो और मिरर में पूछेगा तो उसमें उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, जब एक कम प्रतिरोध एक अधिक प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब उसका युग्म प्रतिरोध निम्नलिखित में कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा 2 कम प्रतिरोध के सदैव कम। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है। थोड़ी सी धैर्य बनाए रखेंगे, भागेंगे नहीं। मैं टोटल मैथ आपको सिखा दूंगा और मैथ जो है आपको आना ही आना है और बहुत आसान रहता है, बट थोड़ा सी आप ध्यान देंगे। कह रहा है कि ए और बी, ए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। तो ए बी उसी कार्य को मिलकर पूरा करने के लिए 3200 रुपये लेते हैं और सी की सहायता से उसे 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो सी कितनी रकम लेगा? ठीक है दोस्तों, चलिए बनाते हैं। मैंने बताया था कि ट्री मेथड से 3 को इस तरह से टंगरी निकाल देते हैं। ठीक है, तो पहला कितना दिन में कर रहा है? 6। अगला कितना में? 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 8 तरीका 24। टोटल वर्क क्या हो गया? टोटल वर्क 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 जब हो जाएगा तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे, कार्य क्षमता पहले निकाल लेंगे। ठीक है, कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो 4 और यहाँ 3। ठीक है, अब बताइए 3 दिन में समाप्त करता रहा है। ठीक है, तो 4 3 7, 7 दोनों तो एक साथ, तीनों एक साथ काम किया होगा, 3 दिन तो जरूर किया होगा। तो 4 3 7, 7 गुने कितना दिन? 3 दिन किया होगा, तो 7 का 21, यानी 24 में से 21 काम क्या किया? दोनों कर लिया। तो कितना काम बचा? 3 बचा। और 3 को क्या किया होगा? ये जो है 3 दिन में किया होगा, यानी इसका कार्य क्षमता क्या है? 1 है। ठीक है, 1 है। तो देखिए, तो तीनों का अनुपात निकल गया। अब इसी के अनुपात में इसको पैसा दिया जाएगा। तो कितना हो गया? 4 3 7 1 8, 8 भाग बराबर कितना है? 3200 है। तो एक के भाग के मान चाहिए, तो 1 भाग यानी कितना हो जाएगा? 400 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, ए तथा बी की वायु का वर्तमान वायु का अनुपात 4:3 है। यदि 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, कह रहा है 6 वर्ष बाद में कह रहा है ए की आयु 26 वर्ष, तो 6 घटा लेंगे, 26 में से 6 घटा देंगे, कितना हो गया? 20, यानी वर्तमान हो गया 20। ठीक है, तब कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु, तो ये किसके बराबर है? 4 ए की है, तो 4 भाग बराबर कितना? 20। 1 भाग बराबर 5, इसलिए 3 भाग का मान बताना है, तो 15, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक संख्या और उसकी 1/3 का मान अंतर जो है कितना है? 520 है। तो इस संख्या का 20% कितना होगा? ठीक है,
तो मान लेते हैं संख्या क्या है, x है, तो x/3 बराबर 520 होगा, इन होगा। तो क्या होगा, 3x माइनस x/3 बराबर 520। तो इधर से घट जाएगा 2x/3 बराबर 520। अब क्या होगा, 3 इधर गुना में, इधर 2 भागा में जाएगा, और कितना निकालना है, 20%। तो 20% डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते हैं। तो इस 79 कट गया, इस 79 कट गया, और इससे कट गया। तो क्या होगा, 52 तिहाई, बस गुना कर दीजिए, आ जाएगा 52 3 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15, 156, यानी आपका आंसर 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, 1056 में वह कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 23 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसी से भाग दे देंगे, 23 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 23 तिहाई 23 चौके, ठीक है, 4 3 12 2 हाथ में 4 2 9 8 1 9 92। ठीक है, तो कितना हो जाए, 3 और 1, ठीक है, 13 6 आया, और 23 बच्चे 115 होता है। ठीक है, तो इसमें से 1 और इसमें से 2, यानी 21 हो गया। चाहिए कितना, 23, यानी 2 जोड़ देंगे, आपका आंसर ये हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे, आपका ये क्या होगा, पूरी तरह कट जाएगा। अगली क्वेश्चन है, 1000 रुपये के 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, आप जानते होंगे कि साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो इससे कटा देती है, 2 को 2 शून्य कट गया, यानी कितना हो गया, वार्षिक दर जो है 1000 है, क्या 10% 1 साल के लिए। ठीक है, 2 को शून्य से 2 को शून्य कर देंगे, यानी कितना होगा, 100 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक महिला अपने पति से आयु में 5 वर्ष छोटी है और अपनी बेटी से 3 गुनी बड़ी है। यदि 6 वर्ष बाद बेटी 21 वर्ष की हो जाती है तो पति की वर्तमान में क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए 6 वर्ष का आ रहा है, ठीक है, 6 वर्ष का आ रहा है, बाद 21 वर्ष हो रहा है, तो 21 में से अगर 6 निकल दे, वर्तमान निकल जाएगा। 6 अगर कमांड घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 45, 15 हो जाएगा। किसका, इसकी बेटी की आयु हो जाएगी 15 वर्तमान, और इसकी 3 गुनी इसकी मम्मी का है, तो 3 गुनी करें तो 45, और जो पत्नी से जो है 5 वर्ष क्या है, पति से 5 वर्ष छोटी है, तो इसमें जोड़ देंगे तो पति का उम्र निकल जाएगा 5 वर्ष, यानी 50 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, जब 176 रुपये को 1:4:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से में कितना अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको विभाजित कर देते हैं, कितना होगा, 6 4 10 से 11, 11 भाग बराबर कितना है, 176। अब इसको हम कटा लेते हैं, 11 एक मर्त में और 11 6 16, एक भाग का मात्र 16 हो गया, और सबसे कह रहा बड़े, तो कितना हो जाएगा, एक जो हो जाएगा 16 और एक हो जाएगा कितना, 66 हो जाएगा, सॉरी 66 ना होगा, 6 हुआ ना, तो एक का 16 हो जाएगा, एक का मान, और 16 6 96। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कह रहा है कि सबसे छोटे हिस्से, बड़े हिस्से और छोटे हिस्से में अंतर बताना है। ठीक है, अब इसी में से इसको घटा लेंगे, और क्या अंतर हो जाएगा, 0 और एक हो जाएगा 8, 80 आपका 2 आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, राहुल एक घड़ी को 250 रुपये में खरीदा और 500 रुपये में बेचा, तो उसका लाभ, सीधी बात है दोस्तों, 250 में खरीदा, 250 में उसको लाभ हो गया, तो कितना परसेंट, 100% उसको लाभ हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक कुर्सी 900 रुपये में खरीद कर 810 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो 900 में से 890 घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो क्या होगा, 90 हो जाएगा, कि कितना हो जाएगा, 90। तो इसका हानि ही होगा, तो इसका हम परसेंट निकाल देंगे, 2 को 16 से 2 को 16, और इसी कट गया, यानी 10% का क्या होगा, इसको हानि हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, सरलीकरण से है। ठीक है, इसको सरलीकरण थोड़ा सा
कर लेंगे आप, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सरलीकरण करेंगे हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 2, आपका आंसर हो जाएगा। इसको तो थोड़ा सा कर लेंगे आप, कोई दिक्कत ना है। अगर नहीं होगा तो हम कमेंट करेंगे, जरूर मैं करा दूंगा। ठीक है, चूँकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अभी क्वेश्चन बाकी है कराना। चलिए हिंदी का क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का। क्वेश्चन है, लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है? यानी क्या हो रहा है, लोटा छत से गिरा यानी दूर हो रहा है ना, दूरी की हो रही है, तो इसीलिए अपादान कारक होगा। पहली क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, 3 होते हैं। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का व्यापार फल कर्ता पर हो, ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया के क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगली क्वेश्चन है, आम के आम, ये तो बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोहरा लाभ, यानी दोहरा फायदा। अगली क्वेश्चन है, अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, केवल कल्पनाएं करते रहना। अगली क्वेश्चन है, किस क्रमांक के विषय में सही विराम चिन्ह लगा है? देखते हैं। तो राम राम तुम अब सो जाओ, है ना, इसका राइट आंसर होगा एक ही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव, इसका राइट आंसर होगा ए, ट्रेन के आने का समय हो चुका है। अगली क्वेश्चन है, त्वरित प्रत्यय वे होते हैं, बताना है कि त्वरित प्रत्यय कौन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगली क्वेश्चन है, चांदनी शब्द का परिवाची शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 4, सुभद्रा, शुभ्रा। अगली क्वेश्चन है, नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए, पंपाती। अगली क्वेश्चन है, बिहार के सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा 3, छठ मेले पर। अगली क्वेश्चन है, भारतीय धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? इसका राइट आंसर होगा 4, घटना प्रधान। अगली क्वेश्चन दोस्तों अंग्रेजी का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुने। उसने सारे शिष्टाचार को ताक पर रख दिया, इसका आंसर हो जाएगा ए, ही हैज थ्रोन ऑल डेसेंसी टू द विंड्स। अगली क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंपाउंड कंजक्शंस। ही टुक ऑफ हिज कोट, खाली स्थान, ही इंटर्ड हिज हाउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, एज सुन एज। अगली क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नाउन हैविंग सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। इसका राइट आंसर होगा 4, ऑल ऑफ द एबव। अगली क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा, ही मीन्स इज ए स्मॉल बट ही हैज इंक्वायर्ड नो डेबिट। अगली क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग द चॉइस गिवन। तो इसका जो है आई एम स्पीकिंग, ठीक है, इसका क्या होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसका राइट आंसर होगा आई शैल हैव बीन स्पीकिंग। अगली क्वेश्चन है, पिक द चॉइस क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन द कैपिटल लेटर। जो कैपिटल लेटर में इसका क्या करना है बताना है। विंडी एक्टिव
का क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवेनगिन फूल। अगली क्वेश्चन है सिलेक्ट द नियरेस्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन चॉइस। एरोगेंट का हो जाएगा राइट आंसर 4 हम्बल। अगली क्वेश्चन है संतोष डिड नॉट वेंट टू द गेट मैरिड एट द एज ऑफ द 16, वाई वाज इट सो। इसका राइट आंसर होगा शी वाज इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज। इस तरह से दोस्तों आपका जो है तीसरा नंबर सेट आपका समाप्त हुआ। और दोस्तों आप बिहार पुलिस की तैयारी में लग जाए, चूँकि डेट नज़दीक है। और फिर हमारे द्वारा पर डे आपको एक सेट मिलेगा मॉर्निंग में, और इसको अभ्यास करते रहें और तैयारी करते रहें। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ मिले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।